हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की एक बेहद खूबसूरत और भावनाओं से भरी कविता आत्मकथ्य के बारे में बात करेंगे। इस कविता के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो हिंदी साहित्य के महान कवियों और नाटककारों में गिने जाते हैं। दरअसल जब उनका लिखा हुआ नाटक स्कंद गुप्त बहुत प्रसिद्ध हुआ, तो लोगों ने उनसे बार बार आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें। लेकिन प्रसाद जी हर बार मना कर देते थे। उनका मानना था कि उनकी जिंदगी दुखों से भरी रही है, जिसे वे किसी किताब में कैसे लिख सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं जो बनना चाहता था वह कभी बन न सका, जिसे पाना चाहता था उसे चाहकर भी कभी अपना न बना सका। लोगों का आग्रह जब बार बार आने लगा, यहां तक कि उनके अपने घनिष्ठ मित्र ने भी पत्र लिखकर उनसे आत्मकथा लिखने को कहा, तब प्रसाद जी ने सीधे सीधे आत्मकथा न लिखकर एक कविता लिखी, जिसका नाम है आत्मकथ्य। इसी कविता के जरिए उन्होंने अपने जीवन का दर्द और आत्मकथा न लिखने का कारण बहुत ही गहराई से बताया। अब आइए समझते हैं इस कविता को। कवि सबसे पहले अपने मित्र से कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे कहने पर अपनी आत्मकथा के बारे में सोचता हूं, तो मेरे जीवन के सारे दुख और तकलीफें मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। मेरा जीवन किसी हरे भरे पेड़ की तरह था, जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन समय बीतते बीतते जैसे पेड़ की पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं, वैसे ही मेरी खुशियां भी एक एक करके मुझसे छिन गईं और अब मेरा जीवन दुखों से भर गया है। कवि आगे कहते हैं कि इतिहास में कई लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी और उसमें अपनी कमियों और असफलताओं को बताया, लेकिन ऐसा करके वे दुनिया के सामने हंसी का पात्र बन गए। लोग उनकी कमजोरियों पर हंसने लगे। तो फिर मैं क्यों अपनी आत्मकथा लिखकर अपना मजाक बनवाऊं? क्या तुम्हें सच में खुशी होगी अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि मेरा जीवन एक खाली घड़े की तरह है, जिसमें खुशियों की एक भी बूंद नहीं है? इसके बाद कवि अपने मित्र से कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा पढ़कर तुम ही अपने आप को मेरे दुखों का कारण मानने लगो। सच यह है कि मेरी सरलता और शांत स्वभाव के कारण मुझे बहुत धोखे मिले। अब अगर मैं यह सब लिख दूं, तो क्या यह मेरा दुर्भाग्य नहीं होगा कि मैं खुद अपनी ही सरलता और अपनी गलतियों का मजाक उड़ाऊं? फिर कवि अपने जीवन के सबसे निजी हिस्से, यानी अपने प्रेम की ओर मुड़ते हैं। वे कहते हैं कि मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मैं जिसे सबसे ज्यादा चाहता था, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, वही मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। मैंने सोचा था कि वह हमेशा मेरी होगी, लेकिन किस्मत ने मुझे यह सुख नहीं दिया। मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराते हुए वह मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई। यही कारण है कि मेरा जीवन अधूरा और दुखों से भरा हुआ है। कवि कहते हैं कि आज भी जब मैं सुबह का लाल आसमान देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यह लालिमा उसी प्रिय की मुस्कान और लाल गालों से ली गई हो। उनकी यादें ही मेरे जीवन का सहारा हैं, जैसे कोई थका हुआ यात्री अपने सफर में किसी स्मृति को लेकर चलता है। लेकिन मैं क्यों अपने इन घावों को दूसरों को दिखाऊं? क्यों अपनी पीड़ा को दोबारा खोलूं? आखिर में कवि कहते हैं कि मेरे छोटे से जीवन में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि भी नहीं है, जिसे आत्मकथा के रूप में दुनिया को बता सकूं। इसलिए अपने जीवन की कहानी लिखने से अच्छा है कि मैं चुपचाप दूसरों की आत्मकथाएं पढ़ूं और उनसे प्रेरणा लेता रहूं। मेरी आत्मकथा सुनकर न तो तुम्हें कोई प्रेरणा मिलेगी और न ही तुम उससे कोई बड़ा भला कर पाओगे। और वैसे भी अभी मेरी पीड़ा मौन है, उसे दोबारा याद करके मैं फिर दुखी नहीं होना चाहता। इस तरह कवि जय शंकर प्रसाद जी ने बहुत ही भावुक अंदाज में हमें यह समझाया कि क्यों उन्होंने अपनी आत्मकथा कभी नहीं लिखी और क्यों उनकी जिंदगी की असली कहानी उनकी कविताओं और रचनाओं में ही छिपी हुई है।